हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपके पेपर बहुत शानदार हो रहे होंगे। फर्स्ट पारी का जो पेपर है वो मैंने आपको पहले हमने सोल्व करवाया था लाइव। उसके बाद में जीके का, मैथ का, इंग्लिश का जो अलग अलग जो है सॉल्यूशन भी हमने डाला है। उसी कड़ी में दोस्तों जीके का जो सेकंड पारी यानी 25 तारीख को, याद रखें भाई आप लोग, 25 तारीख को 25/9/2025 जो सेकंड शिफ्ट है अपनी, सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन जीके के पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा मैं आपसे कर लेता हूं। ध्यान रखना, इसके जैसे ही क्वेश्चन अगली पारी में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा जो है मात्र 10 मिनट में पूरा सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया था, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इस नंबर पर आप हमें पेपर अवश्य भेजा करो जैसे ही आपका पेपर होता है, ताकि बच्चों तक सटीक, सुंदर और अच्छा सेशन जो है हम सॉल्यूशन के माध्यम से पहुंचा सके। तो भारतीय नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को। और आपको ज्ञात हो सकता है अगले में आपसे पूछते हुए कि भारतीय थल सेना दिवस, थल सेना दिवस पूछते हुए तो 15 जनवरी। और वायुसेना दिवस पूछते एयरफोर्स डे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को अपना नया बैच भी शुरू हो रहा है, वायुसेना दिवस। और एक चोल वंश की राजधानी पूछा गया है, तो चोल वंश की राजधानी है तंजौर या तंजावुर, एक ही बात है ना, जहां पर बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है, राज राजेश्वर मंदिर भी जिसे कहा जाता है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध भाई 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था मीर कासिम और सामने था अंग्रेज हेक्टर मुनरो। मैराथन में सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। हेक्टर मुनरो की विजय होती है और मीर कासिम की इसके अंदर हार हो जाती है। करक रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तीनों जो है वो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो अफ्रीका से होकर गुजरती है भाई। कई बार हमने जिक्र किया है, जैसे करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी अगर आपसे पूछ रहे तो माही नदी हो जाती है। हाँ, वैसे ही लिम्पापो और कांगो नदी भूमध्य और ये मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली। अगला दोस्तों, चरक संहिता का संबंध किससे है, तो चरक संहिता सबसे पहले किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी महर्षि चरक ने भाई, महर्षि चरक के द्वारा लिखी गई थी। और कनिष्क का दरबारी था। इसमें अपन को जो औषधि वगैरह होती है ना, उनके बारे में अपन को जानकारी मिलती है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये इसके अध्यक्ष हुए थे दोस्तों रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति है, रामनाथ कोविंद जी। और संघ सूची किसका विषय होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जिसमें टोटल 100 विषय है। राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं। दोनों में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया तो अंतिम निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। तो दोस्तों ये थे अपने जीके के आज के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इनको सबको बहुत अच्छे से आपने सोल्व किया होगा। तो ऐसे ही शानदार और सटीक सॉल्यूशन के लिए आप लोग जुड़े रहे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ में। और दोस्तों 5 अक्टूबर को अपना बहुत ही शानदार और लाजवाब एक डिफेंस सेमिनार हो रहा है, जिसमें मेडिकल आपके लिए निःशुल्क सुविधाएं रखी गई है। तो जो बच्चे पेपर देख के आ रहे हैं वो भी सेमिनार में आना, ताकि मेडिकल में कोई इश्यू तो नहीं है तुम्हारे, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। मेडिकल जो है एक्सपर्ट के द्वारा मेडिकल आपका करवाया जाएगा। साथ में दोस्तों फिर 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के दिन अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई कॉम्बो जो है बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग उस बैच के साथ में जुड़ करके अपनी तैयारी को और अधिक सुदृढ़ तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में और आपसे जुड़ेंगे। अभी दीजिए इजाजत मुझे आप लोग सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।